दोस्तों, अगर आपने सोशल मीडिया पर थोड़ा सा भी समय बिताया है तो आपने एक बात ज़रूर नोटिस की होगी कि आज की जेनजी यानी लगभग 1997 से लेकर 2012 के बीच पैदा हुई पीढ़ी बातचीत में गालियों का इस्तेमाल पहले की पीढ़ियों की तुलना में कहीं ज़्यादा करती दिखाई देती है। लेकिन सवाल ये है, क्या जेनजी सच में ज़्यादा गाली देती है या हमें ऐसा सिर्फ लगता है? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे की वजह क्या है? चलिए इसे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक बात साफ कर दें, हर जेनजी ऐसा नहीं है। बहुत से युवा बेहद शालीन भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और पॉप कल्चर में गालियों का इस्तेमाल पहले से ज़्यादा सामान्य ज़रूर हुआ है। अब सवाल है, ऐसा क्यों? पहली वजह है सोशल मीडिया का असर। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब, स्टैंड अप कॉमेडी, गेमिंग स्ट्रीम्स और मीम कल्चर, इन सभी प्लेटफॉर्म पर कई बार गालियों को फनी, रियल या कूल दिखाया जाता है। जब कोई कंटेंट क्रिएटर लाखों लोगों के सामने इसी अंदाज में बात करता है तो धीरे धीरे वही भाषा लोगों की रोज़मर्रा की बातचीत का हिस्सा बनने लगती है। और अगर मैं दूसरी वजह की बात करूं तो दोस्तों का माहौल। कई युवाओं के बीच गालियां अपमान नहीं बल्कि दोस्ती का हिस्सा बन गई हैं। कोई ग्रुप में अगर गाली नहीं देता तो उसे ओवर सीरियस या फॉर्मल समझ लिया जाता है, यानी भाषा भी एक तरह का सोशल ट्रेंड बन जाती है। तीसरी वजह है भावनाओं को जल्दी व्यक्त करना। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ लोग गुस्सा, खुशी, हैरानी या निराशा जैसी भावनाओं को अचानक व्यक्त करने के लिए भी गालियों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा करना सही है, लेकिन कई लोगों के लिए यह एक आदत बन जाती है। चौथी वजह है फिल्मों और वेब सीरीज का प्रभाव। आज की कई वेब सीरीज और फिल्मों में गालियों को बिल्कुल सामान्य बातचीत की तरह दिखाया जाता है। जब कोई किरदार लोकप्रिय हो जाता है तो उसकी बोलचाल की शैली भी लोग अपनाने लगते हैं। खासकर युवा वर्ग पर इसका असर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और पांचवी वजह है कूल दिखने का दबाव। कई बार कुछ युवा ये मान लेते हैं कि ज़्यादा बोल्ड भाषा बोलना उन्हें ज़्यादा कॉन्फिडेंट या आधुनिक दिखाता है, लेकिन असली आत्मविश्वास भाषा की कठोरता से नहीं बल्कि सोच और व्यवहार से दिखती है। अब एक सवाल और, क्या गाली देना गलत है? इसका जवाब पूरी तरह परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर कोई अपने करीबी दोस्तों के बीच मजाक में बात कर रहा है और सभी सहज है तो वो एक अलग स्थिति है, लेकिन परिवार, कार्यस्थल, स्कूल, सार्वजनिक जगह या किसी अनजान व्यक्ति के साथ गाली गलौज करना न सिर्फ गलत माना जाता है बल्कि इससे रिश्ते, सम्मान और प्रोफेशनल इमेज भी प्रभावित हो जाती है। यही वजह है कि आज कई कंपनियां और संस्थान कम्युनिकेशन स्किल्स पर इतना जोर देती हैं, क्योंकि आपकी भाषा आपकी पहचान भी बनाती है। तो क्या सिर्फ जेनजी ही गालियां देता है? नहीं, हर पीढ़ी में ऐसे लोग रहे हैं जो गालियों का इस्तेमाल करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज सोशल मीडिया की वजह से हर बात रिकॉर्ड होती है, वायरल होती है और लाखों लोगों तक पहुंचती है। इसलिए ऐसा लगता है कि आज की पीढ़ी पहले से ज़्यादा गाली देती है। निष्कर्ष यही है, जेनजी के गाली देने के पीछे सिर्फ एक वजह नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया, दोस्ती का माहौल, पॉप कल्चर, वेब सीरीज, ऑनलाइन गेमिंग और बदलती कम्युनिकेशन स्टाइल, इन सभी ने मिलकर भाषा को पहले से ज़्यादा अनौपचारिक बना दिया है। लेकिन आखिर में इंसान की पहचान उसकी गालियों से नहीं बल्कि उसकी सोच, उसके व्यवहार और दूसरों के प्रति सम्मान से होती है। क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं होते, वह आपकी परवरिश, आपकी समझ और आपकी पर्सनैलिटी का भी आईना होते हैं। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि आप कैसी भाषा का प्रयोग करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं सूरज कुमार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और मुझे फॉलो भी कर लें।